I have given you already ये वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव और पैसिव पहचान के साथ। तो बहुत ही इजी वे में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे जो एक्टिव और पैसिव होगा दोनों। हम हिंदी में जो हमारा रहा है रही है रहे आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? रहा है रही है रहे हैं के साथ क्या आ जाएगा हमारा? जैसे रहा है रही है रहे हैं, तो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और अंग्रेजी में हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इन इंग्लिश, जब देखिए हमारा है इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाए। इज एम आर के साथ क्या लग जाए? वर्ब में आईएनजी, तो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये तो हमारा एक्टिव हो गया। पैसिव में क्या होता है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव में, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्टिव हो गया। पैसिव में आपको ऑलरेडी आई हैव गिवन यू, आई हैव टोल्ड यू दैट इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज रिप्लेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और इज एम आर के बाद वर्ब यहां हम बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग। और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लिखा जाता है? थर्ड फॉर्म। और हम बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में अगर आई आया है तो इधर जाएगा तो मी हो जाएगा, वी है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा? हस हो जाएगा, यू है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ही है तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, सी है तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, दे है तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का लिखना है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही। और ही आपको पता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे ही। अब ही का अंग्रेजी का होता है वो, ही माने हुआ है। क्योंकि आपको पता है रही है तो इसका मतलब क्या है? ये लड़की हुई। तो जब लड़की हुई तो हम क्या लिखेंगे? उसकी अंग्रेजी ही लिखेंगे। तो वह पतंग उड़ा रही है, ऐसे हम पूछें कौन उड़ा रही है? वह पतंग उड़ा रही है। कौन उड़ा रही है? वह उड़ा रही है। तुरंत हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट। अब वह अंग्रेजी क्या हुई? रही है तो सी हो गया। यहाँ क्या हो गया? सी। सी कहां से आया? समझ में आया? दोबारा हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं और आपका मन चला जाता है, तो कैसे आपको समझ में आएगा? आप यहाँ देखो, जैसे ही सी कहां से आया? वह पतंग उड़ा रही है। कौन उड़ा रही है? हम कौन लगा पूछा तो वह उड़ा रही है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या हो गई? इज हुई गए, सी इज हुई गए। अब उसके बाद क्या लिखा हम? वर्ब में आएंगे। तो रहा रही के जो बगल में होगा वही वर्ब होगा। कहां रही? देखो रही है तो रही के बगल में क्या है? उड़ा। तो रहा रही के बगल में जो रही वो हमार क्या रही? वो हमार वर्ब रही। तो रही के बगल में क्या है? उड़ा। तो उड़ा अंग्रेजी का होता है फ्लाई या सोर, SOAR, सोर। और सोर में हम क्या लगा दे? आईएनजी लगा दे, सोरिंग हुई है। अब अरे भाई हम इहो लिख दी है, इहो लिख दी है। अब क्या बचा? जो बचा तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हो गया हमारा काइट। अब काइट हो गए। अब काइट होने के बाद अब हम पैसिव बनाए। तो आप जाना तो सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट। तो सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है तो इधर चला जाएगा, काइट इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा काइट। यहां हो जाएगा काइट। अब एक काइट है तो हो जाएगा इज। अब पैसिव वॉइस में आप इज एम आर के बाद क्या लगाई? हम बीइंग लगाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म इज। सोर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सोर्ड। सॉरी एक मिनट, देखो अब इज एम आर के बाद क्या लगी? बीइंग। तो यह बीइंग हुई है। सोर का थर्ड फॉर्म क्या हुई है? सोर्ड हुई है, बाई हुई है। आपको पता है सी इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाए? सी के क्या हो जाए? हर हो जाए। तो बाई हर हमारा ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। अगर नेगेटिव आ जाए कि जैसे वह पतंग नहीं उड़ा रही है, तो जब पतंग नहीं उड़ा रही है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में भी इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना? नॉट लगा देने का हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये एक्टिव हो गया पैसिव। दूसरा हमारा वाक्य है मैं उसे पीट रहा हूं। कौन पीट रहा है? मैं उसे। सबसे पहले हम क्या लिखा? सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट ढूंढे है। आप कौन लगाकर पूछेंगे? मैं उसे पीट रहा हूं। कौन पीट रहा है? मैं पीट रहा हूं। तो मैं एनर्जी क्या हुई है? आई हुई है। अब आई है, अब आई के साथ क्या लागी? एम हुई लागी। तो आई एम हो गया। अब आपको पता है फिर हमें क्या ढूंढना है?
हमें वर्ब ढूंढना, क्या ढूंढना है? वर्ब। तो मैंने ऑलरेडी बताया हूं कि रहा रही के बगल में जो होगा क्या होगा? वर्ब। तो रहा के बगल में क्या है? पीट। तो पीट के अंग्रेजी क्या हो जी? बीट। तो बीट में क्या हो जाए जी? बीटिंग हो जाए। अब क्या बचा? उसे, तो उसे अंग्रेजी क्या हो जाए? ये हमारे एक्टिव वॉइस हुई है। पैसिव वॉइस आपको पता है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। तो हिम है, हिम कहां? देखो ही है, इधर रहेगा उधर जाएगा तो हिम, उधर रहेगा इधर आएगा तो ही। तो हो जाए पैसिव वॉइस में ही इज। अब हम पैसिव वॉइस में इज हमारे पास क्या है? बीइंग, बीइंग। अब बीट के थर्ड फॉर्म का हो जी? बीटन। बाई, आई है तो आई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। तीसरा देखते हैं, वह मुझे स्कूल में बुला रही है। अब देखो यहां डबल ऑब्जेक्ट आ गया है। कई ऑब्जेक्ट आ गए? डबल। ऐसे वाक्य आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अगर पहले आता इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मुझे स्कूल में बुला रही है, क्या अगर पहले आ जाता तो हम उसी इजेमार को पहले लिख देते। पैसिव वॉइस में भी इजेमार को पहले लिख देते। क्या वह मुझे बुला रही है? कौन बुला रही है? वह। तो सबसे पहले हम क्या लिखा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढा में वह मुझे बुला रही, कौन बुला रही है? वह। तो वह की अंग्रेजी क्या हुई है? सी हुई है। अगर हम लोग लिख देते हैं बुला रहा है, वह मुझे, रहने दीजिए, लड़की का नाम सुनकर वैसे ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ही आ जाती है, तो रहने देते हैं। चूंकि बुला रही है तो क्या हो गया? लड़की हो गया। सी हुई है, इज हुई है। अब उसके बाद हम क्या लिखा? वर्ब। मैंने बताया रहा रही के जो बगल में हुई वह क्या हुई? वर्ब। तो रही बगल में क्या है? बुला। तो बुलाना अंग्रेजी क्या हुई है? काल। तो काल में क्या हुई है? काली हुई है। अब मुझे, मुझे अंग्रेजी मी हुई है। कहां बुला रही? स्कूल में। तो इन स्कूल। मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। कई ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब के नजदीक, मतलब यहां ऑब्जेक्ट मी है, दो तरीके से बना सकते हैं। एक मी को इधर लाकर, तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाए? मी कहां है? इधर है तो इधर आ जाए तो आई हो जाए। तो आई हो गए। अब एम हो गए, बीइंग हो जाएगा। काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए? काल्ड हो जाए। काल्ड हो जाएगा। मी की जगह पर क्या हो जाएगा? काल्ड बाई। सी जगह तो हर इन स्कूल। और दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन स्कूल को इधर ला सकते हैं। इन स्कूल इज बीइंग कॉल्ड बाई। सी उधर जाएगा, हर मी हो जाएगा। अगर आपका अंग्रेजी में आ जाए, ये तो आपका हिंदी में था, वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 3। अगर आपका ये है, आप इंग्लिश में आ जाए और डबल ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है? तो सबसे बेहतरीन तरीका है पहचानने का, ईजेएमआर के बाद वर्ब में क्या लगा रहेगा? बीइंग। देखिए यहाँ आर लगा है, यहाँ क्या लगा है? आईएनजी। एक माने कौन टेंस है? जब ईजेएमआर के साथ वर्ब में आईएनजी है तो कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। तो ऑलरेडी इसका ट्रांसलेशन हुआ, हमें पैसिव बनाना है। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। अस को पहले इधर लाएंगे, तो अस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि जब वी इधर है जाएगा तो अस हो जाए, और यहाँ आई तो क्या हो जाए? वी हो जाए। तो वी। अब आर हो जाए। आप पैसे में इजे मार के बाद क्या लाएगी? बीइंग हो गए। बीइंग हो गया। अब वर्ब में एंड थर्ड फॉर्म, तो गिव के थर्ड फॉर्म क्या हो गए? गिवन। हमारा यहां समझ में आया? बाई देम मनी। इस तरीके से हम पैसे बना सकते हैं। चूंकि दे है, सब्जेक्ट इधर जाए तो ये हो जाए। एक तरीका और है, हम बना सकते हैं इस तरीके से, मनी इज बीइंग गिवन अस बाई। का हो जाए? वी के हार जाए तो का हो जाए? अच्छा हाँ, दे का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देम। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं। आई होप आपको समझने में आसानी होगा। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।